लड़के ने प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसाया और 12 साल तक इस्तेमाल करता रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक बहन की कुछ स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। ये कहती हैं कि मेरा उन लड़कियों के लिए ख़ास पैगाम है जो आजकल प्यार मोहब्बत और इश्क के चक्कर में पागल हुई पड़ी हैं। ये लड़की जवान हुई, वालिदैन पहले ही फौत हो चुके थे, रिश्तेदारों के पास रहती थी। उन्होंने इसकी शादी कर दी। चूनिया शहर का वाक़या है। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से ना अक्सर लोगों तक पहुँच जाते हैं, फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। चूनिया शहर में शादी हो गई और जिस लड़के से शादी हुई वो लाहौर में काम करता था। उसके बड़ा भाई जो है वो घर पे रहता था, छोटा भाई लाहौर में था। और जैसे ही शादी हुई, शादी का 5वां दिन था कि लड़के की माँ ने उसे कह दिया कि तुम यहाँ से लाहौर चले जाओ, मुझे यहाँ नज़र ना आओ। अब नई नवेली दुल्हन घर में है और 5वां दिन शादी को, और दूल्हा जो है वो अपने काम पर जा रहा है, जबकि कारोबार भी उसका अपना है। लड़का चला गया लाहौर और उसके बाद घर में लड़की जो है उसके साथ जो मामलात होने लगे, वो लड़की कहती कि मेरी सास, मेरा जो देवर था, मेरे शौहर का जो भाई था, वो भी मेरे साथ गलत हरकत करता था। सास जो थी वो मेरे ऊपर तरह तरह की जुमले कसती थी, कभी गालियाँ देनी, कभी ये काम करो, कभी वो काम करो। तो कहती मैं किसी और का मोबाइल लेके, उस वक़्त मोबाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, ये आज से कोई तकरीबन कह लें 16-17 साल पुरानी बात है, तो मोबाइल का दौर नहीं था। अब लड़की कहती कि मैं किसी और के मोबाइल से अपने शौहर को अपनी सारी ये दास्तान सुनाती। मेरा शौहर जो है मेरी बात तो सुनता था लेकिन उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लेता था। अब मैं परेशान थी और मेरे शौहर जो है वो पहली बार लाहौर से 6 महीने के बाद वापस लौटा। जब घर आया तो मैंने उससे गिला किया कि आप इतने टाइम के बाद आए हैं लाहौर से, लाहौर कौन सा दूर है। तो मेरे शौहर ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं शादीशुदा नहीं था तो मैं एक साल तक वापस नहीं आता था। अब उस शख्स के वहाँ पर लड़कियों के साथ चक्कर थे, लेकिन उन चक्करों का कैसे पता चला, कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस लड़के की दुकान पर एक नौजवान काम करता था जो इसी इलाके का था, और ये नौजवान वहाँ पर जब घर आता तो ये लड़का अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ सामान भेजना होता तो उस नौजवान के हाथ भेजता। अब ये लड़का महीने में 2 बार 3 बार घर का चक्कर लगाता और इनके घर सामान लेके आता। जब सामान लेके आता, ये लड़की कहती कि मैं भी जवान थी, खूबसूरत थी, और ये नौजवान जो है ये जब मुझे सामान वगैरह पकड़ाता तो कुछ हंसते हंसते बात करता। अब इस तरह से जब उसने मुस्कुरा के बात करना तो मेरी और उस नौजवान की आपस में बातें होने लगीं। नंबर ले लिया, मोबाइल ले लिया, वक्त बदलता गया, और इसी दौरान जब हमारी आपस में गपशप होने लगी तो ये लड़की जो थी ये तन्हाई का शिकार थी और नौजवान जो था वो अपने शिकार में था। अब नौजवान ने इससे चिकनी चौपड़ी बातें की और इनके दरमियान मोहब्बत होने लगी। आखिरकार लड़की को इससे इतनी मोहब्बत होगी कि लड़की ने इंतहाई कदम उठाए। अब इनकी आपस में मुलाकात होती, इसके शौहर को पता चला। शौहर ने शक किया, शौहर ने इस नौजवान से कहा कि आपने हमारे घर नहीं आना। अब ये दोनों फ़ोन के ऊपर बातें करते और कभी कभार कहीं बाहर ही मिल लेते। इस लड़के ने सोचा कि कोई ऐसा बहाना बनाया जाए जिससे ये लड़की हमारे घर आ जाया करे। तो इस नौजवान ने यहाँ पर ऐसी बेगैरती की इंतहा की कि अपनी बहन के साथ उसकी दोस्ती करवा दी। अब उस लड़की की अपनी बहन के साथ दोस्ती करवाई। दोस्ती करवाने के बाद फिर इसने उस लड़की को अपने घर बुला लेना, बहन को कोई काम करने लगा देना और उससे मुलाकात करनी। अब इनकी मुलाकातें कुछ इस तरह से चलती रही। जब ये मुलाकातें चलने लगी तो पूरे मोहल्ले को पता लगने लगा। पूरे मोहल्ले ने देखा, घर वालों ने देखा, तो सब ने पाबंदी लगा दी। इस लड़की के घर से निकलने पे पाबंदी लगा दी और उधर उस लड़के के ऊपर। दोनों फिर भी मोबाइल के ऊपर बातें करते थे। लड़का जो है वो लड़की को कहता था कि तुम अपने शौहर से तलाक ले लो और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की ने यही इंतहाई कदम उठाया और लड़की जो है वो कहती कि ये लड़का मुझे कहता था कि तलाक जो है वो जब तक कहेगा नहीं उस तरह से तलाक चाहिए, ये नहीं कि डिवोर्स अदालत वाली नहीं चाहिए मुझे, लड़का खुद तलाक दे तुम्हें बोलकर। अब लड़की कहती कि ये सारे मामला थे, मैंने अपने शौहर से तलाक लिया और इस नौजवान के साथ लाहौर आ गई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, और जब मेरी शादी होके आई थी तो मेरे माँ बाप काफ़ी टाइम पहले से फौत हो चुके थे। मुझे कोई अच्छे बुरे की तमीज़ मेरे रिश्तेदारों ने सिखानी थी, उन्होंने मेरे ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। मेरी सास जो है वो हमेशा मेरे शौहर को शिकायतें लगाती रहती थी। इन्हीं शिकायतों की वजह से हमारे घर में अक्सर लड़ाइयाँ रहती थी। अब मैं जब लाहौर आ गई उस नौजवान के साथ, उसने वहाँ पर रेंट पे एक मकान लिया और इस नौजवान के साथ कहती कि मैंने 12 साल गुजार दिए। इन 12 सालों में मैंने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन इस नौजवान ने मेरे साथ निकाह नहीं किया। मैं उसे हर रोज़ कहती थी कि तुम मुझसे निकाह कर लो, हमारी जो बेटी है जब ये जवान होगी तो ये किसको बाप कहेगी। वो कहता था कि नहीं, तुम इसे कहो कि मुझे अंकल ही कहे। अब इस लड़की को उसके ऊपर शक था। पहला शौहर भी
बाहर लड़कियों के चक्कर में रहता था। अब जो दूसरा शौहर जो आशिक बना हुआ था, शौहर तो नहीं बना लेकिन ये भी लड़कियों के चक्कर में रहता था। कहती मैंने कई बार उसके मोबाइल से लड़कियों के मैसेज, लड़कियों से मुलाकात के टाइम और उनके साथ तस्वीरें पकड़ी थी। अब इस बात पे हमारी कई बार लड़ाई हो जाती थी कि तुम्हें मुझसे क्या नहीं मिल रहा जो तुम बाहर इधर उधर मुंह मारते हो। 12 साल गुजर गए, बच्ची बड़ी होने लगी और मैंने एक दिन उसे कहा कि देखो तुम बच्ची को बेटी कहा करो ताकि ये भी तुम्हें पापा कहे। तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि इसको यही कहो कि मुझे अंकल कहा करे, ये ना हो कि बाहर हम कहीं दुकान पे मेरे पास आ जाए और मुझे पापा कहे तो फिर सब पूछेंगे कि ये बच्ची तुम्हारी है। अब औरत जो है परेशान है, बच्ची जो है वो 7-8 साल की हो चुकी है और ये नौजवान जो है उसके साथ रंग रलियाँ मनाने के बाद अपने अगले काफ़िले के साथ चल पड़ा है। अगला काफ़िला क्या है कि इस नौजवान ने इस औरत को कहा कि तुम मदरसे जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये चीज़ें सीखो। इसको उस तरफ लगाकर इस नौजवान ने घर गया और इसके वालिदैन ने इसकी शादी कर दी। अब लड़की कहती कि जिस दिन इसका निकाह था उससे चंद दिन पहले मुझे पता चला कि ये निकाह कर रहा है, इसलिए मुझसे आजकल बात भी नहीं कर रहा और मुझे रोज़ कहता है कि फ़ोन अम्मी के पास होता है, भाई के पास होता है, भाई पास होते हैं, मुझे चक्कर दे रहा था। अब इसने जाकर शादी कर ली और शादी करके अपने गांव में रह रहा है और मैं यहाँ लाहौर में धक्के खा रही हूँ। मेरे पास एक बेटी है जिसका ना बाप का नाम है ना कुछ है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इस बेटी को किस तरह से मैं आगे इसका आईडी कार्ड बनाऊँ, इसके बाकी के मसाइल देखूँ और इसकी पहचान बनाऊँ। मैंने कल को इसकी शादी भी करनी है तो मैं तो ख्वार होकर रह गई हूँ। अब आप लोग बताएं कि इस लड़की के साथ ये जो सब कुछ हो चुका है इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज वो लाहौर की एक सोसाइटी में रहती है और दर दर की ठोकरें खा रही है। एक ऐसा इश्क जो परवान न चढ़ सका। इस नौजवान ने पहले शौहर से तलाक भी दिलवाई और दूसरी शादी भी उसके साथ नहीं की। पहले शौहर से एक बेटा था जो कि बाद में फ़ौत हो गया। वो बेटा वो साथ ही ले आई थी और वो बच्चा जो है वो फ़ौत हो गया था। ये औरत अपनी कहानी सुनाते हुए रोए जा रही थी और उसकी सिसकियाँ जो हैं वो ऐसे थीं जैसे मेरे कान चीर देंगी कि एक शख्स कैसे इतना जालिम हो सकता है कि एक औरत के साथ 12 साल गुजार दिए और जो बच्ची है वो उसकी अपनी बेटी है और उसके साथ भी उसे कोई लगाव नहीं है, उसे अपना नाम तक देना गवारा नहीं कर रहा। बाकी आप लोग अपनी राय दें और जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बच्चियां बेटियां हैं, उनके लिए मेरी स्पेशली ये रिक्वेस्ट है और उनके लिए एक नसीहत कह लें कि आपके जो माँ बाप जो आपको 15-20 साल से पाल रहे हैं वो आपके लिए कैसे बुरा सोच सकते हैं। आप 4-6 महीने की मोहब्बत के चक्कर में उनको छोड़ जाते हैं। वो 4-6 महीने की मोहब्बत करने वाला शख्स आपको दोराहे पे छोड़ता है जहाँ से आप ना वापस जा सकती हैं ना आगे जा सकती हैं। आगे खाई है, पीछे कुआं है, ये हाल हो जाता है। तो लड़कियों को चाहिए कि होश के नाखन लें, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बाकी अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी से मुतल्लिक कोई राय देना चाहते हैं इस बहन को तो वो भी ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। 03002520 629। अल्लाह हाफिज़।